हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 वाले बच्चों के लिए सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में कौन कौन सा चैप्टर, यानी आपके पास तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है और उसमें बता भी दिया क्या चीज़ नहीं पढ़ना, लेकिन हमें एनसीईआरटी बुक से कौन कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है और कौन सा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कौन कौन क्वेश्चन नंबर छोड़ देना है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारा बताऊंगा एक एक चीज़ को, ताकि आपको अगर सही से जानकारी हो जाए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन आपको 2 माह में एक 40/40 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं, अगर आपको सही बेहतर डायरेक्शन पे, सही दिशा पे अगर आप चलेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार। पहले तो हम देख लें सेकंड टर्म वाले पे हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें पढ़ना है ये अलजेब्रा में कुछ नहीं है, मात्र 2 चैप्टर है और दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है। एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से हम लोगों को सब पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। अब ये जो टॉपिक है ये क्या है जिसको हमको नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको एक्सरसाइज से समझाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं बात करूंगा अर्थमेटिक्स में भी, अभी अलजेब्रा, क्योंकि दोनों को मिला के मुझे कितना नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। टोटल 10 नंबर है अलजेब्रा से, और उसमें भी यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम एनथ टर्म एपीआर स्क्रीन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम एनसीईआरटी बुक से देखते हैं कि इन दोनों में से क्या मुझे नहीं पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप बात करेंगे तो सब पढ़ना है इसमें पूरी तरह से। इस एक्सरसाइज में देखिए पेज नंबर में यहाँ पूरा पढ़ना है आपको। और बात देखिए, मार्क ज़रूर कर लीजिए क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ एग्जाम्पल 2 भी आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन लेकिन रुक जाइए, इसमें आपको एक चीज़ नहीं पढ़ना है, वह है क्वेश्चन नंबर 4। इसको आपको नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। इस एक्सरसाइज से चैप्टर जो है 4.1 से आपको पूरा पढ़िए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना है। यहाँ से इस पेज नंबर पूरा पढ़िएगा। एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड कहा गया है, ये आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ भी आपको एग्जाम्पल 6 भी पढ़ना है। 4.2 आपको पूरी तरह से पढ़ना है। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं छोड़ना है, सारा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड ये आपको नहीं पढ़ना, ये याद रखिएगा, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद इस तरह का जितने एग्जाम्पल है इसके मेथड पर, जो भी है स्क्वायर मेथड पर वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसे आप पढ़ाई ना करें। और इसको अगर फैक्टर मेथड से, ऐसे जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है इसको, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं पढ़ना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो होता है ना, ये वाला, इस मेथड पर आपको नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और मैं बता दूं, नेचर ऑफ रूट्स जो है अगर आप बात करेंगे तो आपको ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं आगे, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 12 नंबर पढ़ लीजिए, इसमें कोई यूज़ नहीं है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, तो इसको आप सॉल्व करके बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फाइंड द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस तरह का आपको नहीं पढ़ने बोला गया है, तो आप इसको नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और उस तरह से आपको देखिए ये भी नहीं पढ़ना। लेकिन 4.3 का मैं आपको बता दूं कि आपको यूज़ जो है जनरल मेथड से इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है उससे आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ यहाँ बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर ये नहीं पढ़ना है 3 का, और 1, 2 आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको ये सब पढ़ना है। और यहाँ नहीं पढ़ना है वो भी मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 7 भी पढ़ना है, 7 पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद 6 भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं पढ़ना है, 10 भी नहीं पढ़ना है, लेकिन 11 आपको पढ़ना है। तो इसलिए मार्क ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या नहीं पढ़ना है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स का, तो इसका बेसिक पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे आप बढ़िएगा तो एक्सरसाइज में जैसे आप इन कीजिएगा, तो एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं क्या नहीं पढ़ना है। उसमें से देखिए, इसमें से आपको ये पॉसिबल है, सम है, ये आपको पढ़ लेना है, ओके। उसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिए, इसमें से सब पढ़ सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप मार्क एनसीईआरटी बुक में एकदम लगा लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। चलिए अब सिलेबस देखते हैं एपी का। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको एपी में जो पढ़ना है वो nth टर्म पढ़ना है, सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक बात कहा गया है कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, और ये कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना, एक एक क्वेश्चन का मैं मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, एपी में आपको जो पढ़ना है ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है, यहाँ तक तो पूरा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको हम टिक लगा रहे हैं सर कि क्या नहीं पढ़ना। ये सब पेज को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोसेस है, इन्फिनाइट है, ये पढ़ना। और एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम्पल 5.1 से पहले जितना है वो सभी पढ़ना है, और साथ ही साथ 5.1 का कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपको पढ़ लेना है। यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जैसे 5.1 में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा ये एक्सरसाइज आपको बना लेना है, ये कंप्लीट है, ये याद रखिएगा, ये हमें कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में कि हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर से देखिएगा, हमको एपी पूरा पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये nth टर्म का एपी बता रहा है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा सब मौला, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है, ये एग्जाम्पल पूरा पढ़ना है। एग्जाम्पल 5 भी पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 5 के बाद 6 भी पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। 6 के बाद आपको ये जो प्रॉब्लम है, हाँ ये जो है 8% सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये तो सिंपल बताया जा रहा है, प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये वाला बेड रोज वाला। और ये मैं अभी बता दूं कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें आपको बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को चलते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 आ गया। 5.2 में ये आपको पूरा पढ़ना है, 1 नंबर, 2 नंबर भी आपको पूरा पढ़ना है, 3 भी पूरा पढ़ना है, 4 भी आपको पूरा पढ़ना है, 5 आपको पूरा पढ़ना है। यानी यूँ कह सकते हैं ये जो एक्सरसाइज है 5.2 जो है वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अब आप पढ़ेंगे सम ऑफ एपी। देखिए इसमें तो ये पॉइंट हमें पढ़ना ही पढ़ना है एपी का, लेकिन कौन ऐसा पॉइंट है जो नहीं पढ़ना है वो मैं आगे टिक आउट लगवा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। ये सब आपको नहीं पढ़ना होगा। एग्जाम्पल आप पूरा पढ़ लीजिए, है ना। एग्जाम्पल में सब जगह पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 13, 14 ये सब तो पढ़ते जाइएगा, 11, 12 कुछ भी नहीं दिक्कत है, ये सब पढ़िएगा। लेकिन 14 पढ़ लीजिए, 15 भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 16 नंबर का एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 16 नंबर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसमें एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो 1 पढ़ लेना है, 2 पढ़ना है, ये सब पढ़ लीजिए। यानी आपको कहाँ तक पढ़ना है मैं क्लियर बता दूँ, आप 14 तक पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने मार्क कर चुका हूँ, 14 तक पूरा कर लेना है, 15 आपको नहीं पढ़ना है। 15, 16, 17, 18 ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 15, 16, 17 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 17 आपको नहीं पढ़ना, 18 नहीं पढ़ना है, 18 भी आप नहीं पढ़िएगा। 18 के बाद आपको नहीं पढ़ना है वो एनसीईआरटी से, वो 19 नहीं पढ़ना है, 20 नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। ये 19 वाला पार्ट है और ये 20 है, पूरा ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए ये तो आपको एपी का हो गया। और एपी में एक चीज़ और है कि आपको जब यहाँ पढ़िएगा, इसमें पढ़ना है, तो इसमें मैं बता दूं कि आपको सिर्फ 1 और 2 ही पढ़ना है, यानी ये और ये पढ़ना है,
3 के बाद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 के बाद आप नहीं पढ़िएगा, 3 नहीं पढ़िए, 4 नहीं पढ़िए, 5 नहीं पढ़िए। चलिए 4 भी आप नहीं पढ़िएगा और 5 भी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से एपी का कंप्लीट होता है। चलिए आप दूसरा एक्सरसाइज को देखते हैं, वो कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज में अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट जो है आपका वो हमारा टॉपिक आता है सर्कल। सर्कल में आपको पूरा पढ़ना है। सर्कल में ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ना है, सर्कल आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान रखिएगा, इंटरनली वाला सिर्फ पार्ट नहीं पढ़ना है, बाकी आपको इंटरनली पढ़ना है। एक्सटर्नल पॉइंट जो डिवाइड करता है वो नहीं पढ़ना। देखते देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जो नहीं पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं 1.1 जो एक्सरसाइज में जो है, ये पार्ट आपको पढ़ लेना। याद रखिएगा रेशियो जो अगर इंटरनल जो डिवाइड की बात कर रहा है, जिस तरह देखिए नीचे की ओर है ना, ये इंटरनल डिवाइड बात कर रही है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं तो आपको देखिए ये पार्ट एक्सटर्नल बाहर के लिए नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना, अल्टरनेटिव मेथड भी नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज ये सब ट्रायंगल वाला ये सब पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देख लेते हैं कि आपको एक्सरसाइज से अगर हम बात करें, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब एकदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब एक्सरसाइज से सिर्फ आपको पढ़ना है 1 पढ़ना है, ठीक है। उसके सिवाय बात जो है ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ना है। तो ये सब 6, 7, 8 जितना क्वेश्चन है वो हमको नहीं पढ़ना है, मात्र बस इतना ही पढ़ना है। याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन से सिर्फ एगो हमें पढ़ना है, वो भी याद रखिएगा कि एगो सिर्फ पढ़ना है, वो आपको 1 नंबर पढ़ना है, यानी ये पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस से क्या। सो स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आपको इस एक्सरसाइज से आपको सभी पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। मैं मार्क करा दे रहा हूँ क्या आपको नहीं पढ़ना। देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ना है, 2 पढ़ना है, ये सारे पढ़ना है। सिलेंडर अंडर कोन वगैरह सब पढ़ना है। इसमें कहीं भी 13.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप छाटेंगे, सारा आप पढ़ लीजिएगा। वॉल्यूम भी आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं पूरी तरह से यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही अगर आपको ज़रूरत होगा, ये सब पढ़ना है। ये जितना मैं पार कर रहा हूँ सब पढ़ना है, जहाँ नहीं पढ़ना होगा मैं खुद रोक दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है आपको क्या करना है कि आप एक बार रिवीजन करने के लिए RS अग्रवाल या RD शर्मा को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको नहीं पढ़ने वाला पर मेरी कलम रुक गई है, और वो है फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए अब इससे रिलेटेड जो तनाच एक्सरसाइज है, ये सारे चीज़ों को आप काट दीजिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको देखता हूँ मैं। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये सब फ्रस्टम वगैरह इस एग्ज़ाम में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है सब। यहाँ से बाद आगे पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो एक्सरसाइज है वो। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया कि हमको कौन से नीचे नहीं पढ़ना है। फ्रस्टम ऑफ कोन जहाँ से नज़र आ जा रहा है, यानी पेज नंबर अगर बात करेंगे तो ये पेज नंबर कितना है वो देख लेते हैं, शायद ऊपर होगा। हाँ 252 का आधा पेज, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन से 252 है। यहाँ के नीचे आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स, लास्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स अब हमको यह देखना है स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स में आपको डायरेक्ट पूरा पढ़ना है, मीन मीडियन मोड पढ़ना है। ये सारे एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ना है, ये मेथड आपको पढ़ना है। फिर आपको एक और मेथड है, वो है एज्यूम मेथड, जो आपको पढ़ना है। एज्यूम मीन मेथड भी आपको पढ़ना है, ये मेथड आपको पढ़ना है। देखिए क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेथड आपको नहीं पढ़ना है। स्टेप डिवीजन मेथड से आपको मीन मीडियन मोड जो निकालिएगा वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आप एक्सरसाइज से मीन मीडियन मोड आप बना लीजिए, लेकिन आपको बस 2 ही मेथड से पढ़ना है। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि
यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जा रहा है। आर.डी. शर्मा से भी, आर.एस. अग्रवाल से भी आगे पढ़ाई होगी, पहले एनसीईआरटी खत्म होने के बाद। एनसीईआरटी बेस